Hello बच्चों, let's read this question. So this question says the first operation involved in a Carnot cycle is option A is isothermal expansion, option B is adiabatic expansion, option C is isothermal compression, option D is our adiabatic compression. तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इस क्वेश्चन हमसे बोला गया कि हमें फर्स्ट ऑपरेशन बताना है किसी भी कार्नोट साइकिल का। कार्नोट साइकिल का आपका फर्स्ट क्या होता है, फर्स्ट ऑपरेशन क्या होता है, हमें यहाँ पर फाइंड आउट करके बताना है। तो देखिए कार्नोट साइकिल क्या होता है, कार्नोट क्या होता है, कार्नोट ने एक इंजन को डेवलप किया था जो कि आपका एक आइडियलाइज्ड हीट इंजन है। कार्नोट इंजन की आपका एक आइडियलाइज्ड हीट इंजन है। ये आपका क्या होता है, बेसिकली हम इसको बोलते हैं कि ये एक कार्नोट इंजन एक आपका आइडियल रिवर्सिबल क्लोज्ड थर्मोडायनेमिक साइकिल पर वर्क करता है। ठीक है, ये आपका क्या आइडियल रिवर्सिबल थर्मोडायनेमिक साइकिल पर वर्क करता है। इस पर जो आपका वर्किंग सब्सटेंस होता है, वर्किंग सब्सटेंस इसमें 4 स्टेजेस से होकर जाता है। इसमें जो आपका वर्किंग सब्सटेंस होता है वो 4 स्टेजेस से होकर जाता है। अब मैं इसके यहाँ पर अगर डायग्राम प्लॉट करूँ, पीवी डायग्राम अगर मैं यहाँ पर प्लॉट करूँ, दिस इज अवर प्रेशर करो, वो एक्सिस के अलॉन्ग आपका प्रेशर है और एक्स एक्सिस के अलॉन्ग आपका वॉल्यूम करो है। अब देखिए, अब हम इसको यहाँ पर से प्लॉट करते हैं। तो ए इनिशियली ए स्टेज पर है, इनिशियली यहाँ पर आपके ए पॉइंट पर है। ये आपका क्या है, ये आपका पॉइंट है। अब यहाँ से ये जो प्रोसेस करता है ये सबसे पहले आपका ए से किसी पॉइंट बी पॉइंट पर जाता है, ए से आपका बी पॉइंट पर जाता है। ए से बी तक की जो प्रोसेस होती है इसको हम बोलते हैं आइसोथर्मल एक्सपेंशन। क्या बोलते हैं, आइसोथर्मल एक्सपेंशन। एक्सपेंशन इसलिए क्योंकि देखिए ए से बी की तरफ जब हम मूव कर रहे हैं तो आपका वॉल्यूम बढ़ रहा है। और आइसोथर्मल इसलिए क्योंकि यहाँ पर इसका टेम्परेचर क्या रहता है, कॉन्स्टेंट रहता है। इसको हम अचीव कैसे करते हैं, इसको हम अचीव करते हैं जैसे आपके पास यहाँ पर कोई हॉट बॉडी है। ये आपका हॉट बॉडी है जिसका टेम्परेचर, हॉट बॉडी जिसका टेम्परेचर आपका क्या टी वन, टी वन आपका टेम्परेचर है। आप क्या करते हैं, इसमें जो आपका वर्किंग सब्सटेंस होता है, आप सबसे पहले उसमें क्या करते हैं, एक आपका यहाँ पर इंसुलेटिंग मीडियम होता है, परफेक्टली इंसुलेटिंग मीडियम, इसको क्या बोलते हैं आपका परफेक्टली इंसुलेटिंग मीडियम। तो इसमें आप क्या करते हैं, सबसे पहले जो आपका वर्किंग सब्सटेंस होता है, जो आपका गैस होता है, या आपका पिस्टन, या आपका जो भी आपका सिस्टम है, ये आपका क्या सिस्टम है, इस सिस्टम को आप इंसुलेटिंग बॉडी में सबसे पहले रखते हैं। फिर उसके बाद आप इसको हॉट बॉडी में रखते हैं। हॉट बॉडी में रखते हैं तो इसमें क्या होता है, हॉट बॉडी में रखते हैं तो जो आपका इंजन है उसकी ये जो बेस वाली साइड होती है, ये क्या होती है, इसकी कंडक्टिंग साइड होती है। दिस साइड इज कॉल्ड अवर कंडक्टिंग। तो जैसे ही अगर इसको हम हॉट बॉडी में रखते हैं तो देखिए यहाँ पर इसका जो टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर क्या हो जाता है, ये कांस्टेंट हो जाता है। अगर हम इस सिस्टम को इसके ऊपर रखते हैं तो इसका टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है। फिर कुछ देर तक इसका टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, इस पर रखते हैं, फिर उसे उठा के हम फिर से इंसुलेटिंग मीडियम के ऊपर रख लेते हैं। तो ये आपका इस तरीके से हम यहाँ पर टेम्परेचर को कांस्टेंट कर पाते हैं। सो दिस इज द फर्स्ट साइकिल, ए से बी तक की जो आपका फर्स्ट प्रोसेस है, ये क्या होता है आपका आइसोथर्मल एक्सपेंशन। फिर बी से हम सी की तरफ को रीच करते हैं, बी से सी की तरफ को रीच करते हैं, ये आपकी प्रोसेस होती है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एडियाबैटिक एक्सपेंशन। ये भी आपका क्या है, एक्सपेंशन ही है, लेकिन ये क्या आपका एडियाबैटिक प्रोसेस से हो रहा है। एडियाबैटिक प्रोसेस का मतलब होता है कि आप इस पर पहले आपने क्या किया, इंसुलेटिंग मीडियम पर आपका ऑब्जेक्ट था, सिस्टम था, उसको अपने हॉट बॉडी टी1 पर रखा, उस पर क्या हुआ, उस पर आइसोथर्मल एक्सपेंशन हुआ। उसके बाद हमने उसे उठा के फिर से कहाँ रख दिया, इंसुलेटिंग मीडियम पर। तो जब हम इंसुलेटिंग मीडियम पर रखते हैं तो यहाँ पर हीट का तो कोई ट्रांसफर नहीं होता है, यहाँ पर हीट का कोई ट्रांसफर नहीं होता है। जो इसकी वॉल्स होती है, ये वाली वॉल्स, ये आपकी एडियाबैटिक होती है, यहाँ पर आपकी एडियाबैटिक वॉल्स होती है, यानी कि हीट ट्रांसफर नहीं कर पाती है। लेकिन जो बेस होता है, बेस क्या होता है आपका कंडक्टिंग नेचर का होता है, यानी कि यहाँ से हम हीट को क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। तो फिर हम इसको इंसुलेटिंग मीडियम पर रख लेते हैं। जब आपको इसको इंसुलेटिंग मीडियम पर रख लेते हैं तब आपका क्या होता है, एडियाबैटिक क्या होता है, उसके बाद आपका क्या होता है, यहाँ से आपका एडियाबैटिक, यहाँ से आपका एडियाबैटिक एक्सपेंशन होता है। उसके बाद जो आपकी थर्ड प्रोसेस होती है वो आपकी होती है आइसोथर्मल कंप्रेशन। ये क्या होती है, आइसोथर्मल कंप्रेशन। उसके लिए आप इसको क्या करते हैं, किसी कोल्ड बॉडी या फिर कोल्ड रिजर्वायर पर रखते हैं। फिर आपका एडियाबैटिक हो जाता है, सॉरी, फिर आपका क्या होता है, आपका आइसो, यहाँ पर आपका आइसोथर्मल कंप्रेशन होता है। उसके बाद फिर से हम इसको उठा के इंसुलेटिंग मीडियम पर रखते हैं। फिर आपका क्या होता है, एडियाबैटिक कंप्रेशन होता है। तो इसकी ये साइकिल इस तरीके से क्या करती है, वो वर्क करती है। दिस इज द साइकिल ऑफ अवर कार्नोट साइकिल। तो देखिए इसमें हमसे क्वेश्चन पूछा था कि द फर्स्ट ऑपरेशन, हमें फर्स्ट ऑपरेशन बताना है। तो हम यहाँ से फर्स्ट ऑपरेशन लिख सकते हैं कि फर्स्ट ऑपरेशन के यहाँ पर आपका आइसोथर्मल एक्सपेंशन। क्या था आपका फर्स्ट ऑपरेशन, आपका आइसोथर्मल एक्सपेंशन। आइसोथर्मल एक्सपेंशन इज द फर्स्ट प्रोसेस और फर्स्ट ऑपरेशन विच इन्वॉल्व इन द कार्नोट साइकिल। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि आपका जो ऑप्शन ए है वो क्या है, राइट है। ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, सो यहाँ से आपका ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।